Namaskar bachcho. Today we are going to discuss about worksheet number 1 of class 10. This worksheet is for 5th July 2021. This is first worksheet of class 10. Welcome all of you in 2021 for class 10. In this worksheet, we are going to discuss about real number. That means chapter number first. First of all, रियल नंबर, व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर को जानने से पहले आइए हम कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करें। और मैंने जो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो कक्षा 10 तक आने वाली सारी संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसका लाभ उठा सकते हैं यहाँ पे। तो आइए थोड़ी सी आपको हिंट दे दें। अब सबसे पहले नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वो संख्या होता है जो गिनती की संख्या कहलाता है, जो एक से शुरू होता है, एक दो तीन, और ये कभी खत्म नहीं होता, अनंत तक जाता है। होल नंबर में एक इसमें एक मेंबर और जुड़ जाता है। तो नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट तो पता है, लेकिन सबसे बड़ा पता नहीं है। होल नंबर क्या होता है? इसमें एक संख्या एक मेंबर और जुड़ जाता है, तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट परिवार हो जाता है होल नंबर। अब इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर्स यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह से इंफिनिटी तक, और इसका नेगेटिव भी होता है, यानी -1, -2, और इस तरह से ये माइनस इंफिनिटी तक जाता है। तो ये होता है इंटीजर्स। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अब यहाँ पे जैसे आधा यानी हाफ, 1/3, तो इस तरह की संख्या क्या होती है? यानी ये तो न 0 आया न 1 आया, 0 और 1 के बीच में भी संख्या है, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/7, 2/3, 2.5, 5.5। तो इस तरह की संख्याएं जो है इन इंटीजर्स के बीच में तो है नहीं, तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहां q 0 नहीं हो। q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q होल नंबर, यानी इंटीजर्स भी हो सकता है, माइनस पर नीचे हो सकता है, तो होल नंबर भी लिख सकते हैं। q 0 नहीं होता है। इरेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जैसे √2, √5, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इसका वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 होता है, यानी 3.14 होता है। तो दोनों होता है, लेकिन इसका जो ये जो है इरेशनल नंबर है। आइए अब वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, अ नंबर दैट इज नॉट रैशनल। जो रैशनल ना हो उसको इरेशनल कहते हैं। अब रैशनल के लिए हमने क्या बताया था? एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर तो वही होता है जो p/q के रूप में लिखा जाए, p और q जहाँ पे इंटीजर्स हो, q 0 नहीं हो। तो इरेशनल नंबर किसको कह रहा है? जो कि दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, यानी इस रूप में नहीं लिखा जाए। √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर है। अब आता है को प्राइम। प्राइम और कंपोजिट के बारे में भी हमने उस वीडियो में बताया। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है? प्राइम और कंपोजिट के बारे में एक बार समझते हैं। प्राइम वो होता है जो एक और इटसेल्फ, यानी एक और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, यानी इसके फैक्टर सिर्फ एक और अपने आप, यानी टू फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और बीच की संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए तो उसको कंपोजिट कहते हैं, यानी मोर देन टू फैक्टर इसमें हो। अब आता है यहाँ पे को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो आपस कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आपस में वो प्राइम नंबर वो कहलाता है जब इस दोनों को हम
डिवाइड करेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ एक फैक्टर बचे, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इट्स मतलब एक के अलावा। यानी हम ले सकते हैं 25 और यहाँ पे 6 ले लिए, तो 25 और 6 दोनों जो है या 16 ले लेते हैं, तो 25 और 6 16 जो है दोनों कंपोजिट नंबर है, यानी इसके एक भी होंगे और 25 भी होगा फैक्टर, और 5 के टेबल से भी जाता है, 5 5 जा, तो ये इसके हो गए। अब इसका होगा एक, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 1 जा 16, 2 के टेबल से जाएगा 2 8 जा ये, और 4 4 जा। तो इस दोनों में हम देखते हैं इस दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक है, यानी कोई एक के अलावा कुछ भी ना कॉमन हो, तो ये यदि हो तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर टू नंबर्स which have only one their common factor। ठीक है, अब HCF और LCM के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले। HCF जो होता है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर, दो और उससे ज्यादा संख्याओं को डिवाइड करने पे जो लार्जेस्ट नंबर बचे, जो दोनों को डिवाइड करता हो, वो HCF होता है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी उस संख्या से बड़ी या बराबर होगी, LCM में बड़ी या बराबर होगी जो संख्या दिया हुआ है। यानी 6 और 9 का यदि हम निकालते हैं तो या तो इस संख्या से बड़ी या बराबर होगी LCM, और इस संख्या से छोटी या बराबर होगी HCF। तो देखिए हम 6 और 9 का निकालते हैं, यहाँ पे हमने 6 और 9 लिखा, तो 6 का हम यदि करते हैं तो 2 और 3 से जाता है ये, और ये 3 और 3 से जाता है। तो LCM HCF कहलाता है जो दोनों में कॉमन हो, सिर्फ 3 कॉमन है, तो ये हो गया LCM नहीं HCF जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब LCM क्या कहता है, जो दोनों में है वो तो लिख ही दे, और जो छूट गया वो भी लिख दे, 2 और 3। तो क्या हुआ, HCF क्या होता है, उस संख्या से छोटी या बराबर होती है, और LCM क्या होता है, उस संख्या से बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, तो अब LCM और HCF भी समझ गए। अब डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डेसिमल एक्सप्रेशन 1/7 को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखिए 1428571428571 यानी रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ऑन रेकरिंग। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कट गया तो टर्मिनेटिंग है, और ये पूरी तरह से नहीं कटा है, और ना ही कोई ये हुआ है जैसे 141 42 139, कोई टर्म भी नहीं है। तो 3 तरह के होते हैं। आपको मेरे जो 10वीं तक वाले संख्याएं हैं उसके बारे में जो वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको ये जानकारी उस वीडियो से ले सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। तो हम इसमें बात करते हैं, देखेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग ऑन रेकरिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग को इरेशनल नंबर कहते हैं, और ये जो दोनों या तो टर्मिनेटिंग हो या पूरी तरह से कट जाए, या पूरी तरह से कटे लेकिन रिपीट हो, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग ऑन रेकरिंग, या रिपीटिंग, तो इसको रेशनल नंबर कहेंगे। तो देखिए जैसे हम यदि इसको कहते हैं नीचे होता है, आप देखेंगे नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि 2 और या 5, या तो 2 या 5 के कई बार मतलब इसका रिपीटेशन हो सकता है, यानी सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2, सिर्फ इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 के टर्म में ही होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा, या 2 के पावर m या n हो सकता है, ये कितनी बार भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी रहे नीचे डिनोमिनेटर में,
तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। अब लेकिन तब जब यदि ऊपर में ये कट जाए तब तो यही वैसे ही रहेगा। तो 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी रहे हाँ, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल इसमें वर्कशीट की तरफ चलते हैं थोड़ा बहुत। और तो दिया हुआ है यहाँ पे एक सवाल आप बचपन में आपने किया होगा, जब हम डिवाइड करते थे तो चेक करने के लिए भी आता था, तो उसी को हम एक बार और लिखते हैं, जिसको हम विभाजन मतलब डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। इस 3 जिससे हम डिवाइड करते हैं और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिविडेंड, और डिवाइड करने के बाद जो आता है तो उसको ये आया तो उसको हम कहते हैं कोसेंट। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइजर कहते हैं। और जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको हम तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं यहाँ पे एक गलती दिया गया है, गलत छप गया है। यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आप सही कर लें। तो डिविडेंड बराबर होता है, यहाँ पे हम डिवाइजर डिवाइजर यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर, और इनटू इनटू कोसेंट होता है कोसेंट। और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमेशा की तरह आपको वर्कशीट में कुछ करने के लिए भी दिया जाता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा आपको 210 और 210 और 128 का डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 210 लेंगे, 210 और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 128। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाए, 12 टू जा 24 होता है, यहाँ पे कम है इससे तो 1 जा ही लगाएंगे तो 128। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 82। तो यही इसको आप इसके रूप में भी क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब चेक भी कर सकते हैं। टू 210 को हम यदि हम 210 को हम यदि हम चेक भी करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी 128 इंटू 1 प्लस 82, तो ये हो जाएगा। अब आता है अब दूसरा दिया हुआ एच सी एफ और एल सी एम निकालना है 112 और 86 का। तो 112 और 86 का एच सी एफ और एल सी एम निकालना है। तो देखते हैं 2 से दोनों जा रहा है, ये भी और ये भी। सबसे छोटी संख्या से देखेंगे पहले, तो ये 56 और ये 43। अब 43 किसी भी टेबल से नहीं जाता है तो यही रह जाएगा। तो एच सी एफ इसका होगा, एच सी एफ जो होगा सिर्फ ये जो 2 है वही बचेगा। लेकिन एल सी एम क्या हो जाएगा, एल सी एम 2 गुने 56 इंटू जो बच जाता है वो भी लिख देते हैं, ये बच गया। अब इसको तो हम क्या करेंगे, एच सी एफ अब इस फॉर्मूले पे लगाएंगे, एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर होगा। इससे आप चेक भी कर सकते हैं, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको एल सी एम कितना आता है 4816 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। और इसका यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9632, और उसको भी 100
112 और 86 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब आइए बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 12 है, हम इसको एक बार काट करके देखते, 4 से कट रहा है तो 4 तिया 12 और ये करेंगे तो 41। अब ये तो नीचे वाले 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नीचे 2 और हमने बताया 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा उसका, व्हाट टाइप्स कह रहा है तो इसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ भी आप देखेंगे यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 25 से जाएगा और ये यहाँ भी 3 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। अब कह रहा है यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसका होता है, ये होता है इरेशनल नंबर का। ठीक है बच्चों, ये इरेशनल नंबर लिखे हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।